सुप्रभात बच्चों। हमारे आज का पाठ है तारे रात का आंचल सवारे। इस पाठ में आसमां में चमकने वाले तारों का वर्णन किया गया है। कवियों को ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वैज्ञानिक इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। अर्थात इस पाठ में कवि ने तो जो तारों का जो वर्णन किया है वो नायिका के आभूषण के रूप में किया है, अर्थात कई ऐसी उपमाएं दी हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो वैज्ञानिकों ने जो तारों की स्थिति, समय और उनकी जो चमक है, आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से विस्तार किया है। तो अब जो हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। रहित अर्थात विहीन, पिंड अर्थात ठोस वस्तु का गोलाकार खंड, आकाशगंगा अर्थात आकाशवाहिनी गंगा में छोटे छोटे तारों का समूह, गणना अर्थात गिनती, अनुसंधान अर्थात खोज, नाभिकीय ऊर्जा अर्थात परमाणु ऊर्जा, ज्वलनशीलता अर्थात जलने की क्षमता, परिवर्तन अर्थात बदलाव, खगोल विज्ञान अर्थात आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो बच्चों, इस पाठ को हम समझने के लिए सबसे पहले इसका सार रूप में अध्ययन करेंगे, अर्थात इसको छोटे रूप में समझेंगे। आप जानते होंगे कि कई ऐसी चीज़ें होती है वैज्ञानिकों के अंदाजे के अनुसार उन्होंने बताया है, और हमने भी पढ़ा है कि किस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और आकाश गंगा में कितने सारे करोड़ों नक्षत्र है। तो उसी का अभी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसका संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बहुत ही सुंदर लगते हैं। कवियों ने इन तारों का बहुत सी अलग अलग उपमाएं देकर परिचय किया है। जैसा कि आप भूगोल और विज्ञान में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये तारे वास्तव में बहुत चमकीले पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ये पृथ्वी से दूर होने के कारण छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आकाशगंगा में करोड़ों ऐसे तारे हैं जिसमें सूर्य भी एक तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैस होती है जिससे नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह बहुत ही शक्तिशाली होती है। यह तारों अर्थात नक्षत्र को इतना गर्म कर देती है जिससे वह चमकते रहते हैं, और इन गैसों के समाप्त हो जाने पर नक्षत्र गैस व धूल के बादल के रूप में फट जाते हैं। अर्थात देखिए, हाइड्रोजन जो हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि जब तक वो इन तारों में रहती है तब तक और इतना उनको गर्म कर देती है कि वो चमकते रहते हैं। और जैसे ये गैस उनमें से समाप्त हो जाती है तो नक्षत्र क्या होते हैं, अर्थात तारे क्या होते हैं, गैस या फिर धूल के बादल के रूप में फट जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार नक्षत्र की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है, जिसमें सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित है और इसके जो निकटवर्ती नक्षत्र है वो इससे भी लगभग करोड़ों मील दूर है। क्योंकि जब हम पृथ्वी से इन तारों को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये लोग कितना पास पास हैं तारे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये तारे आपस में इनकी इतनी दूरी, करोड़ों मील तक की इनकी दूरी होती है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाइड्रोजन व हीलियम गैस की मात्रा के अनुसार ही इनके रंग और चमक में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात इनकी जो रंग और चमक में परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वह है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मात्रा। अर्थात तारों के रंग में परिवर्तन होने का मुख्य कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऊर्जा स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। और सूर्य और नक्षत्र के चलते हुए प्रतीत होने का मुख्य कारण है कि पृथ्वी अपनी धुरी के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है तो उसी के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य और नक्षत्र भी क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। और वायु के वेग के कारण ही तारों का प्रकाश जलता और बुझता प्रतीत होता है। अर्थात देखिए, जो वायु होती है, वायु का जो वेग होता है उसी के कारण, हवा की सघन गतिशीलता के कारण वह
जो परतें होती हैं उनको पार करती रहती है और इसी कारण से क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो प्रकाश है वो जल रहा है या फिर कभी बुझ रहा है। और दिन में ये सूर्य, जो दिन में जो नक्षत्र होते हैं वह सूर्य के प्रकाश के कारण धुंधले पड़ जाते हैं। अर्थात सूर्य की जो इतना तीव्र प्रकाश होता है उसके कारण क्या होता है कि ये नक्षत्र अर्थात तारे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश सूरज का कम होता जाता है वैसे वैसे ही हमें शाम तक दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो सौर ऊर्जा और खगोल विज्ञान का जो ज्ञान है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, भविष्य में नई नई खोजें क्रमशः सामने आती जाएंगी। अभी तक जो खोजें हमारे सामने आई हैं उस चीज़ों का वर्णन इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से सूरज का दूर होती है, दूरी कितनी है और ये हमें इतना पास प्रतीत क्यों होते हैं, इनका चमकना, इनकी चमक का कम होना, ऊर्जा का कम अधिक होना, ये किस प्रकार से होता है। इस प्रकार के जो परिवर्तन है वही हमें इस पाठ के अंदर बताए गए हैं।